अडियाला जेल फैक्ट्री नाका पर धरना खत्म कर दिया गया है। वजीर आला केपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब रवाना हो चुके हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज से धरना दे रखा था। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं अडियाला जेल फैक्ट्री नाका पर धरना खत्म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब रवाना। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज से धरना दे रखा था। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा कर रहे थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं अडियाला जेल से, जहां पर फैक्ट्री नाका पर धरना खत्म। जी हाँ, इसी पर मजीद बात करेंगे हमें ज्वाइन के नुमाइंदा समा यासिर हकीम ने। यासिर, इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? धरना कैसे खत्म हुआ है? देखिए, आपसे थोड़ी देर कबल ये धरना खत्म करने का ऐलान किया गया है और इस धरना खत्म करने का जो फैसला था वो गुज़श्ता शब से जारी मुशावरत के दौरान किया गया, जिस मुशावरत में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई समेत पीटीआई की जो केपी की क़यादत थी वो शामिल थी। जिसके बाद अब ये धरना खत्म हुआ और वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी अपने पूरे प्रोटोकॉल और साथियों के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हुए। गुज़श्ता शब इनका ये मतलब था कि बानी पीटीआई से इनकी मुलाकात कराई जाए। इस हवाले से इनके मुज़ाकरात भी हुए थे, जिसमें रावलपिंडी पुलिस और जेल इंतजामिया के ऑफिसर शामिल हुए थे। ताम जेल इंतजामिया की जानिब से इन्हें वाज़े तौर पर ये कहा गया था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की तस्दीकी कापी जो है वो उनके हवाले करे तो इनकी मुलाकात करवाई जा सकती है। ताम उस वक्त इनके पास तस्दीकी कापी मौजूद नहीं थी। अब से थोड़ी देर कबल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हुए हैं। हमारी जो पीटीआई के हुक्म से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस मुशावरत में ये फैसला किया गया, एक तस्दीकी कापी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वसूल की जाएगी और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की भी इस्तदा की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। अब बात करते हैं व्हाइट हाउस के करीब गुज़श्ता रोज अफगान शहरी की फायरिंग की। खातून नेशनल गार्ड जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गई। शनाख्त 20 साल की सारा बैकस्ट्रॉम के नाम से हुई। 24 साल के एंड्रयू वुल्फ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमलावर भी शदीद जख्मी हालत में है। हम मुलजिम का फैमिली बैकग्राउंड देख रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वाले मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हुकाम से इस बारे में बात की है। हमारी फोर्सेस वतन के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुछ देर पहले मजीद B-2 बमबार तैयारों का बड़ा ऑर्डर दिया है। पायलट से भी मुलाकात हुई, वो सब टॉम क्रूज की तरह हैं। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। Greater national security priority than ensuring that we have full control over the people that enter and remain in our country. For the most part, we don't want them. They come in illegally. They have a lot of problems. Their countries force them in because their countries are smart. They don't want them. Let's give them to the Americans to take care of. They come out of jails in many cases, mental institutions. They're gang members. They're drug dealers. We don't want them. Many of the service members on this call today are engaged in crucial aspects of that mission. And to each and every one of you, I just want to thank you so much. Incredible people. You make this sacrifice like few others understand. A lot of them don't even understand it. And you're keeping America safe and free. व्हाइट हाउस हमले की तहकीकात में तेजी आ गई। अफगान हमलावर वाशिंगटन में एहलिया और बच्चों के साथ रिहाइश पजीर था। FBI का रहमानुल्लाह के घर पर छापा, इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और iPads कब्जे में ले ली। रिश्तेदारों से भी पूछगछ। हुकाम के मुताबिक रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया। उसे अफगानिस्तान में CIA के साथ काम करने की वजह से वीज़ा दिया गया। मुलाजमत के दौरान मुलजिम का रिकॉर्ड क्लियर। अमेरिका आने से पहले तमाम शराइत भी मुकम्मल की। वाक़े के बाद असाइलम सीकर और बाज़ ग्रीन कार्ड होल्डर्स की निगरानी सख्त कर दी गई। अमेरिकी सदर की हिदायत पर 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा जांच होगी। लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। बात करें एक और अहम मामले की तो अफगानिस्तान दहशत गर्दों का गढ़ बन गया। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में भी दहशत गर्दी। 3 चीनी शहरी हलाक हुए। ताजिक सफारत खाने की तस्दीक बताया कि अफगान सरजमीन से खाकतलून रीजन में वाक़ चीनी कंपनी के कैंप पर ड्रोन हमला किया गया। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। काबुल में अबूरी अफगान तालिबान रजीम से मुतालबा किया गया है कि वो सरहद पर अमन के लिए मौसर इकदाम करे। मुल्क दुश्मनों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज मारे गए।
दहशत गर्दों का ठिकाना भी तबाह। ISPR ने वाज़ेह कर दिया, इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम जारी रहेगी। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने IMF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी। ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को असासे जाहिर करने का पाबंद बना दिया गया। घर, बंगले, गाड़ियां, कैश सब असासे जाहिर करना होंगे। सिर्फ सिविल सर्वेंट्स नहीं, तमाम पब्लिक सर्वेंट्स को असासे जाहिर करने का पाबंद बना दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन की कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। मनामा में तकरीब से खिताब में कहा, बाहमी ताल्लुकात को मौशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन मेज़बानी पर बहरीन की हुकूमत और आवाम से अरबी में इजहार तशक्कुर किया। Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas. We have to convert these wonderful relations into economic cooperation. Pakistan is undergoing a structural transformation, embodying economic reforms, digital modernization, and a decisive push for a private sector-led growth. We have cut red tape forever, strengthened our regulations, and opened new sectors such as agribusiness, IT, minerals, energy, and tourism for long-term partnership. Request you to come forward, and we would like to work together, learn from your great experience and expertise, and make Pakistan's industry, Pakistan agriculture more vibrant with your advice and your knowledge. وأنا مسرور جدا أن تزور بلد الشقيق بحرين. شكرا جزيلا. आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके बल्दिया नंबर 5 में अफसोसनाक वाकया। नशे में धुत शख्स ने शादी की तकरीब में फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक, बच्चे समेत 7 जख्मी। मुलजिम फरार हो गया। जीशान मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में शादी की खुशियां गम में बदल गईं। बल्दिया नंबर 5 में शादी की तकरीब में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, जबकि बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। मकतूल की शनाख्त 35 साल के नौरोज के नाम से हुई, जो तकरीब में बतौर मेहमान शरीक था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लियारी धोबी घाट का रिहायशी आमिर नामी शख्स नशे में धुत था, जिसने आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शादी के प्रोग्राम में जो गाना बजाना होता है उस तरीब से तो आपस में पहले हाथापाई हुई, बच्चों की लड़ाई हुई, तो उसके बाद आमिर मूसा नाम है जिसका गाड़ी में से वेपन लेके आया और सीधी उसने फायरिंग की। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने मुलजिम की गाड़ी जलाने की कोशिश की, ताहम फौरी तौर पर पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंची और सूरत हाल को कंट्रोल किया। हमें इतला मिली, मौके पे पहुंचे, इसकी गाड़ी अपने कब्जे में ली है, हॉल कब्जे में ली है हमने। इसकी इतला थी यहीं कहीं घूम रहा है, हम लोग उसको काफ़ी गलियों में तलाश की है। मैं उसके बारे में उसके पीछे एक टीम रवाना की है धोबी घाट। जैसे जो इतलात होंगे आपको बताएंगे। फायरिंग से जाबाहक नौरोज बल्दिया का ही रिहायशी था। पुलिस ने जाए वकुआ से 9mm पिस्तौल के 5 से जायद खोल बरामद करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ जिशान मुगल, समा, कराची।